हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इफ़ क्लोज और मेन क्लोज के बीच में क्या संबंध है। मतलब जो वाक्य इफ़ क्लोज से शुरू होता है, इफ़ से शुरू होता है, क्लोज को ही भूल जाओ। क्लोज को यदि आपको समझ नहीं आता, क्लोज को वैसे बोलते हैं हिंदी में उपवाक्य। ठीक है, उपवाक्य क्या होता है? शब्दों का एक समूह होता है जिसके अपने एक सब्जेक्ट होता है और इसके अपने एक वर्ब होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आप इस क्लोज के चक्कर में ना फंसें, क्लोज के चक्कर में ना उलझें। तो आपने सीधे तरीके से क्या याद रखना है कि यदि हमारा कोई सेंटेंस इफ से शुरू होता है, किससे शुरू होता है? इफ से शुरू होता है, तो इफ के बाद जो खाली स्थान होगा उसमें आप क्या भरेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कब भरेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? जब दूसरे वाला जो पार्ट होगा। देखो इसमें सेंटेंस कैसे मिलेंगे। यहाँ हमारा सेंटेंस इफ से शुरू होगा, ये सेंटेंस चलेगा ऐसे, फिर यहाँ रहेगा कोमा और फिर दूसरा सेंटेंस शुरू होगा, और यहाँ जो भी खाली स्थान होगा वहाँ पर आपने या तो सेल भरना है या विल भरना है। कई बार कैन भी हो सकता है या मे भी हो सकता है, लेकिन आपने क्या याद रखना है? सेल विल को ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा कम्बिनेशन देखो, यदि हमारा वाक्य इफ़ का ही है, कैसा है? इफ़ का ही है, उसके दूसरे पार्ट में शुड हो, वुड हो, कुड हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम टेंस की बात कर रहे हैं, टेंस का मतलब होता है वर्ब। तो अपने टेंस की बात करें तो अब वर्ब वाले कम्बिनेशन को आप याद रखें। यदि हमारा वाक्य कोई इफ़ से शुरू होता है, उसके बाद खाली स्थान है। ठीक है, इफ से हमारा कोई सेंटेंस शुरू हो गया, उसके बाद खाली स्थान आता है, और दूसरा जो पार्ट होगा उसमें शुड हो, वुड हो, कुड हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ इफ के बाद अपने जो खाली स्थान होगा वहाँ पर सेकंड फॉर्म भरनी है। तीसरा कम्बिनेशन आपने क्या याद रखना है? यदि वाक्य में क्या हो? शुड हैव, शुड के बाद हैव, वुड के बाद हैव और कुड के बाद हैव। मतलब शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव आने के कारण से यहाँ पर क्या लगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे तो सभी मॉडल्स के बाद क्या लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे यहाँ पर कैन, विल और सेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, ऐसे ही शुड, वुड या कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी। लेकिन यदि जब सेंटेंस में क्या आ जाता है? हैव आ जाता है, मतलब मॉडल के बाद हैव आ जाता है, तो वहाँ पर आपने फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, फर्स्ट या किसी और फॉर्म का प्रयोग नहीं करना। ठीक है, इस कम्बिनेशन को आप शायद नहीं समझे, अगर समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो ये जो मैंने हिंदी में लिखा है आप उसको थोड़ा सा नज़र घुमाएं इस वक्त, इस नियम पर भी। क्या कहता है हमारा ये पहला नियम? ठीक है, रिपीट कर देता हूँ मैं एक बार फिर से। मैंने अभी जो बताया वो सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। इफ़ वाले वाक्य के एक भाग में यदि क्या मिले आपको? सेल मिले, विल मिले, सेल हो, विल हो या कैन या मे, इनमें से कोई भी एक हो, तो दूसरे भाग के खाली स्थान में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरे। यही बात मैंने अभी बताई है। दूसरी कंडीशन क्या है? इफ़ वाले वाक्य के एक भाग में यदि शुड है, वुड है, कुड है या माइट है। जिसको सेल का शुड हो गया, विल का वुड हो गया, कैन का कुड हो गया, मे का माइट हो गया। ठीक है, तो दूसरे भाग के खाली स्थान में आपने क्या भरना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है। क्लियर? तीसरी क्या कंडीशन है? इफ़ वाले वाक्य, इन सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस, इसलिए मैं कंडीशनल वर्ड का प्रयोग किया है। इफ़ वाले वाक्य के एक भाग में क्या हो? शुड हैव, यहाँ ऑब्लिक का निशान लगा देंगे, शुड हैव हो, वुड हैव हो, कुड हैव हो या माइट हैव, ऐसा कोई भी कम्बिनेशन बनता है, हैव आने के कारण से वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, तो आपने यहाँ खाली स्थान में क्या भरना है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है। ठीक है, शायद आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो कम्बिनेशन ऊपर मैंने जो बताया था वही बात मैंने यहाँ पर हिंदी में लिखकर आपको बताई। ठीक है, कौन सी बात? ये वाली बात, ये वाली फर्स्ट इसमें आ गई, ये वाली बात सेकंड में आ गई, और ये वाली बात आ गई इसे थर्ड रूल में। ठीक है, यही तो बातें हैं। तो अपनी कम्बिनेशन को याद रखना है। हमारा वाक्य कैसा होना चाहिए? इफ़ का होना चाहिए। इफ़ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब भरेंगे? जब दूसरे पार्ट के अंदर सेल, विल या कैन हो। इफ़ के बाद सेकंड फॉर्म कब भरेंगे? जब शुड, वुड या कुड हो। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कब भरोगे खाली स्थान में? जब शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया? अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जो है और ज़्यादा क्लियर करने में आपको सहायक होगा। थोड़ा सा वाइड कर लेते हैं ताकि आपको और थोड़ा सा स्पष्ट दिखाई दे, क्योंकि अभी तो एग्जाम्पल है। चलो अब कर लेते हैं सेंटेंसेस को। हमारा वाक्य, अभी हमने क्या बात की थी कि सेंटेंस किससे शुरू होना चाहिए? इफ से शुरू होना चाहिए। सेंटेंस यहाँ से शुरू हुआ है, इफ के बाद हमने यहाँ देखना कि कौन सी फॉर्म भरनी है। यदि यहाँ भरी हुई आई है तो एग्जाम्पल है, तो ये आपने कम्बिनेशन देखना कि क्या ऐसा कम्बिनेशन बनता है या नहीं बनता है।
अब हमने देखा कि हमारा वाक्य इफ़ का है और इफ़ के बाद हमने कौन सी फॉर्म भरनी है, वो कम्बिनेशन किस पे डिपेंड करता है, यहाँ आने वाले मॉडल के ऊपर। यदि यहाँ पर सेल है, विल है, कैन है, मे है, इनमें से कोई भी एक मॉडल आ जाए तो यहाँ अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी। तो यहाँ प्ले आया है और दूसरे पार्ट में क्या है, विल आया, ठीक है। अगर यहाँ पर या फिर खालिस्तान हो, आगे वाला एग्जाम्पल में खालिस्तान दिया हुआ होगा, तो यदि यहाँ पर हमारा वाक्य किससे शुरू हुआ है, इफ से शुरू हुआ हो, तो दूसरे पार्ट को देखो जरा, वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, ठीक है ना। वुड के बाद ये सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, सिंग, सेंग, संग। तो अब यहाँ कम्बिनेशन क्या रहेगा अपना, वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी। सेल विल आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुड वुड कुड आता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। या प्लेड हो गया, प्ले का प्लेड बन गया। तीसरा क्या कम्बिनेशन है, हमारा वाक्य किससे होना चाहिए, इफ से शुरू होना चाहिए, और यहाँ पर आपने क्या भरना है, हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी। कब, ये दूसरे पार्ट में क्या हो, वुड हैव या शुड हैव या कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, सेंग वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और हमें चाहिए थर्ड, तो संग होती थर्ड, सिंग, सेंग और संग। ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल को और देख लेते, इसमें दोनों में अंतर क्या है जरा देखना। देखो ये वाला जो सेंटेंस था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या था, इफ वाक्य के शुरू में आया था, और हमने क्या देखा, यहाँ वर्ब भरनी है, ठीक है। इस मॉडल को देखते हुए, मॉडल को देखना और यहाँ वर्ब भरनी, ये था कम्बिनेशन। अब हम दूसरे एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पर इफ़ तो बीच में आया है, आप कहेंगे ये पहले आया है, ये बीच में आया है, तो इन दोनों में अंतर क्या है, कुछ भी अंतर नहीं है। यदि ये इफ़ क्या है, यहाँ पर एक लिंकर है, लिंकर यदि वाक्य के शुरू में आता है तो दोनों वाक्यों के बीच में हम क्या लगाएं, कोमा लगाएं, जैसे यहाँ लगा हुआ कोमा, ठीक है। यदि ये बीच में आ जाता है फिर कोमा नहीं लगाएंगे, लेकिन सेंटेंस ये वही रहेगा, वही कम्बिनेशन रहेगा। कौन सा, इफ़ के बाद वर्ब भरनी है, ठीक है, और दूसरे पार्ट में एक मॉडल भरना है। तो यहाँ देखो इफ़ का वाक्य है ये, इफ़ के इस पार्ट में हमने कौन सी फॉर्म भरनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी। कब भरनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब इस वाले पार्ट में, दूसरे वाले पार्ट में क्या हो, सेल, विल या कैन या मे, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो दोनों का कम्बिनेशन हो गया, ठीक है। तो इससे आप परेशान ना हो कि इफ़ बीच में आया है या वाक्य के शुरू में आया है, वर्ब तो इफ़ वाले पार्ट में ही आपने भरनी है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, ही विल बीट द थीफ इफ़ ही कैचेज हिम। इफ़ के बाद आपने क्या भरना है, ये हो गया अपना फर्स्ट सेंटेंस का कम्बिनेशन देख लिया आपने, यहाँ सेल विल आया है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई कैचेज, ठीक है। देखो यहाँ पर कैचेज क्यों आया, कैच क्यों नहीं आया, CATCH होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES भी लगा सकते हैं। कब लगा सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जब हमारा ये जो सब्जेक्ट होता है वो क्या हो, सिंगुलर हो। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ आपने S या ES लगाना है, ठीक है। अगर यहाँ इफ़ की बजाय, यहाँ ही की बजाय क्या हो, यू हो, दे हो, तो फिर कैच आ जाता, ठीक है, कैच आ जाता, ठीक है। ये बातें तो आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में S या ES से कब लगाते हैं। अब बात कर लेते दूसरे एग्जाम्पल की। हमारा वाक्य इफ़ का है, इस इफ़ के बाद हमने फॉर्म भरनी है। कौन सी फॉर्म भरनी है ये डिपेंड करेगा, कौन बताएगा, ये बात बताएगा दूसरे वाला पार्ट। अब दूसरे वाले पार्ट में हम देख लेते हैं, तो वुड आया है, वुड आया है तो यहाँ भरेंगे आप सेकंड फॉर्म, ठीक है। तीसरा वाला एग्जाम्पल और देखो जरा, हमने यहाँ पर इफ़ वाले पार्ट के अंदर, इफ़ वाले पार्ट के भाग जो है इसमें कौन सी फॉर्म भरनी है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी। कब भरनी है, जब यहाँ पर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई हो। तो आपने इस कम्बिनेशन को याद रखना है। कौन से वाले कम्बिनेशन को, जो बिल्कुल वाक्य के इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था। सेल विल कैन खालिस्तान में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भर दो, शुड वुड कुड वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म भर दो, शुड हैव वुड हैव कुड हैव है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भर दो। यही पूरे एग्जाम्पल में आएंगे, आगे वाले एग्जाम्पल में ये सारी बातें आएंगी। अब आप वैसे तो बिल्कुल आसानी से भर सकते हैं यदि आपको वो बात क्लियर हो गई होगी जो मैंने भी बताई। हमने क्या देखा है, ध्यान से देखो ज़रा, वाक्य में क्या आया है। देखो दोनों का ध्यान रखना आपने। पहले सबसे पहले देखो मॉडल, मॉडल दिया हुआ है तो आपने वर्ब भरनी है, वर्ब दी हुई है तो मॉडल भरना है, ठीक है। ये दो ही तो कम्बिनेशन है। यहाँ पर आएगा विल, विल के बाद वो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आपको पता है यहाँ पे कौन सी फॉर्म भरी जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरी जाएगी, तो खालिस्तान में आ गया गो।
ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, द हॉर्स वुड किक इफ़ यू, यहाँ वुड आया है, वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इफ़ के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म भरेंगे, अब हम सेकंड फॉर्म भरेंगे। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देखो, यहाँ आया है वुड हैव किक्ड, मतलब वुड हैव के बाद कौन सी फॉर्म आई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, तो आपने यहाँ भी थर्ड फॉर्म रखनी है, लेकिन थर्ड फॉर्म अकेले नहीं आती, किसके साथ आती है, इसमें आएगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो गो वेंट गॉन, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी यहाँ पर, हैड गॉन। तो ये था कम्बिनेशन। अब बात कर लेते हैं अपने एक्सरसाइज के इन सेंटेंसेस के, जो आप अपने आप भी भर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है। देखिए ज़रा कम्बिनेशन को आपने देखना है। यहाँ देखिए कैन आया है, मैंने कहा था कि हमारा वाक्य इफ़ का होना चाहिए। ठीक है। एग्जाम में आपने सबसे पहले क्या देखना, वाक्य हमारा कैसा होना चाहिए, इफ़ का होना चाहिए। इफ़ के बाद खालिस्तान, तो यहाँ वर्ब कौन सी भरेंगे, ये डिपेंड करता है इस वाले मॉडल के ऊपर। यहाँ पर ये मॉडल कैन है, सेल है, विल है, तो आपने यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी। ठीक है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ दी गई है बी, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने ऐसे नहीं भरनी, यहाँ पर बी भर दिया, नहीं, यहाँ आपने देखना है इसका प्रेजेंट रूप क्या है। तो बी का प्रेजेंट रूप होता है इज, एम या आर। ठीक है। इसका पास्ट रूप होता है वाज या वर। लेकिन हमने तो ये कम्बिनेशन देखना है कि यदि यहाँ पर मॉडल के रूप में क्या है, सेल है, विल है, कैन है, मे है, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। तो फर्स्ट फॉर्म के रूप में आपने क्या भरना है, अब यू के साथ हम इज तो लगाएंगे नहीं, यू के साथ एम तो लगाएंगे नहीं, तो यू के साथ क्या लगेगा, आर। तो इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा, यू आर ए का वर्ड। ठीक है। तो आर यहाँ पर आंसर बना। अब दूसरा एग्जांपल देखो, विल आ गया, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इफ़ वाले पार्ट में खालिस्तान है, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरी जाएगी, तो फर्स्ट फॉर्म तो दी हुई है, तो गेट ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज आ गई। अब बात कर लेते हैं तीसरे एग्जाम्पल की। इफ़ के बाद यहाँ वर्ब दी गई है। ठीक है। इफ़ के बाद क्या दी है, वर्ब कौन सी फॉर्म है, पहचानो, कैच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कैच, कॉट, कॉट। तो कैच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ भरा जाएगा मॉडल। मॉडल भी कौन सा, या तो सेल या विल। ठीक है। आप दो को याद रखें, यहाँ पर कैन भी हो सकता है, वैसे तो मे भी हो सकता है, लेकिन आप परेशान ना हो, आप ये दो का भी ध्यान रख लेंगे तब भी काफ़ी है। तो इफ़ यू ना सॉरी इफ़ दे कैच यू दे नॉट स्पेयर यू, तो दे विल, नोट लगा हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज लगानी, तो क्या भर देंगे, दे विल नॉट स्पेयर यू। इफ दे कैच यू दे विल नॉट स्पेयर यू। ठीक है। चलो अगला सेंटेंस, आ रहे होंगे समझ में बिल्कुल, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा याद रखने वाली बात है नहीं, कम्बिनेशन आपने ठीक लगाना है, कम्बिनेशन ठीक रखना है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। इफ़ के बाद दिया हुआ है क्या, हैड दिया हुआ है, तो आप ये बताएं कि हैड क्या है, और कि फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड है या थर्ड फॉर्म है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, हैव जो होता है ना वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है। और हैड होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, और हैड ही वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म, और हैड ही वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि यहाँ पर भी हम कैसे पहचानेंगे हैड को कि ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म। ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो थर्ड फॉर्म है वो अकेले नहीं आती, अपने साथ एक हेल्पिंग वर्ब लेकर आती है। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं, या तो हैज होता है, या हैव होता है, या हैड होता है। ये होंगी कोई इनमें से कोई भी एक, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने लगानी है। ये अकेली आई हुई है, इसका मतलब वो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है। तो यही सेंटेंस पर नज़र डालें कि क्या इस हैड के बाद कोई दूसरी फॉर्म है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब कौन सी फॉर्म हो गई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। जब वर्ब की ये सेकंड फॉर्म है, हैड यहाँ कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ आपने क्या भरना है मॉडल के रूप में, आप ज़रा गौर फरमाएं, क्या भरा जाएगा। इफ़ आई हैड ए डिक्शनरी ऑफ माई ओन आई वुड, ठीक है, आई वुड नॉट बॉदर, ये लिखना है, पूरा लिखना है, कभी खाली वुड भर दो। ठीक है। ये वर्ब भी आपने लिखनी, आई वुड नॉट बॉदर यू। ठीक है।
जैसे सेल का शुड होता है, विल का वुड होता है, अपने ऐसे ये कम्बिनेशन को ध्यान रखना। आगे देखिए ज़रा, यू मे ज्वाइन द रेस, ठीक है, यहाँ पर आया मे और मे के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो यहाँ क्या भरा जाएगा खालिस्तान में, यहाँ भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, हमारा कम्बिनेशन यही तो है, ठीक है। दूसरा देखो, इफ़ यू डोंट कंसल्ट ए गुड फिजिशियन, अब याद देखिए डोंट कौन सी फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, नेगेटिव सेंटेंस हो गया ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है ये, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर आपने क्या भरना है, इफ़ यू डोंट कंसल्ट ए गुड फिजिशियन यू, अब यहाँ एक मॉडल भरेंगे, ठीक है, यू विल बी इन ट्रबल भर सकते हैं, यू कैन बी इन ट्रबल भर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर या भरें आप कैन या भर दे विल, ठीक है, और बी जरूर लगाना है, ठीक है। अब आप कहेंगे जो ऊपर वाले में तो आपने बी का इज एम आर लगाया था, यहाँ पर आपने बी भर दिया, आखिर इन दोनों में अंतर क्या है, देखो ज़रा, ये वाला जो बी है ना, ये वाला जो बी है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, कैसे है, देखो बी होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बी वाज बीन होता नहीं है, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वाज वर्ब की सेकंड फॉर्म, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे गो वेंट गोन होता ना, ठीक है, प्ले प्लेड प्लेड होता है, कुक कुक्ड कुड होता है, ऐसे ही ये बी वाज बीन होता है। तो मॉडल के किसी भी मॉडल के बाद कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या भर दिया हमने, यू विल बी इन ट्रबल, ठीक है, बात क्लियर हुई। अगला सेंटेंस देखो, इफ़ आई एवर वोन ए बिग प्राइज, ये कौन सी फॉर्म है पहचानो, याद करनी पड़ेंगे ये फॉर्म, 3 फॉर्म द वर्ब आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। जितनी याद होंगी वर्ब की फॉर्म आपको याद होंगे उतने आप होशियार हैं इंग्लिश में, ये फॉर्म अपने ज़रूर याद करनी चाहिए, ठीक है। तो विन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, विन वोन वोन, देखो वोन सेकंड भी होती है, थर्ड भी होती है, लेकिन थर्ड के लिए तो मैंने आपको बता दिया कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब इससे पहले आने चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी, हैज़ हैव या हैड, थर्ड फॉर्म के साथ हैज हैव या हैड लगता है, ठीक है। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ क्या रहेगा, आई वुड गिव हाफ ऑफ इट चैरिटी, व्हाट हैपन, अब जरा देखो व्हाट हैपन इफ़ यू फेल, इफ़ के बाद आ गई फेल हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ व्हाट विल हैपन, क्या होगा यदि आप फेल हो जाते हैं, तो व्हाट विल हैपन इसका आंसर है। इफ़ यू आर नॉट वॉचफुल, अब जरा देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, ठीक है, इफ़ यू आर नॉट वॉचफुल मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इफ़ यू आर नॉट वॉचफुल दे विल ट्रैप, ओके, हमने देखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यहाँ मॉडल के रूप में अपने शैल या विल भरना है, ठीक है, शैल या विल भरना, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो शुड या वुड भरना। आगे देखिए 10वां वाक्य, ही वुड हैव प्रूव्ड, मॉडल के रूप में यहाँ दिया हुआ है वुड और इसके साथ हो गया हैव, और हैव के आने के कारण से वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो यहाँ भी कम्बिनेशन कौन सा रखना, अपने थर्ड फॉर्म का ही रखना है, लेकिन थर्ड फॉर्म तक के लिए आते हैं अपने साथ क्या लेकर आएगी, एक हेल्पिंग वर्ब लेकर आएगी, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपने लगानी है हैड, और मैरी की थर्ड फॉर्म होती मैरिड, MARRIED, मैरिड, ठीक है, तो हैड मैरिड हो गया इसका आंसर। तो ये थे हमारे सेंटेंसेस जो कि किससे हैं, इफ़ क्लोज से शुरू होने वाले वाक्य के बारे में, ठीक है। तो ये आपने यदि ये कम्बिनेशन समझ में आ गया तो सारी ही कहानी जो है वो आपको समझ में आ गई, ठीक है। ये तीनों बातें आपने याद रखनी है। तो कोई भी सेंटेंस, देखो एग्जाम में ना इस तरह का सेंटेंस ज़रूर आता है इफ़ क्लोज से शुरू होने वाले वाक्य का, ठीक है। तो मुझे उम्मीद आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। यदि फिर भी डाउट कोई हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, और इससे संबंधित और एक्सरसाइज में आपको फिर से मतलब कोई लेकर आऊँगा ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो सके। यदि डाउट हो तो आप लिखना, ठीक है। चलो मिलते हैं जल्दी ही दूसरी वीडियो में।